जो आपने अभी दृश्य दिखाया वर्तमान सदन का, जरा पिछले सत्रों में याद करिए। ये तो हर सत्र के अंदर यह परिस्थिति है, विगत 4-5 संसद के सत्रों तक। याद करिए, यहां तो सिर्फ नारेबाजी हो रही है, वहां तो टेबल के ऊपर चढ़ जाना, सीट के ऊपर किताब फेंकना, राज्यसभा जैसे सदन में माइक खींच लेना, स्पीकर पे हिंसक हमला, यह शब्द उन्होंने प्रयोग किया है, रूल बुक फेंक के मारी गई है। ऐसा आपने कभी सोचा था? मैं सिर्फ यह कह रहा हूं, सत्र बदल रहे हैं, मुद्दों के बहाने बदल रहे हैं। मैं मुद्दों का बहाना शब्द इसलिए कह रहा हूं, मगर फितरत नहीं बदल रही है। विपक्ष की फितरत वही लगातार बनी हुई है। और जो मैंने आपसे कहा, एक कहावत है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है। मगर यहां तो जानते क्या है कि हर सत्र से पहले एक रिपोर्ट विदेश में छपती है। कभी जब जिस जमाने में किसान आंदोलन चलेगा तो वो ग्रेटा थनबर्ग बोल देंगी, फिर तो कभी पेगासिस का मुद्दा आएगा, तो फिर हिंडनबर्ग आएगा। एक हाथ इधर है और दूसरा हाथ 7 समुंदर पार है, और 7 समुंदर पार के दोनों हाथ ताली बजाते हैं ठीक संसद सत्र से शुरू होने से पहले। और इस बार स्थिति इसलिए हम लोग हिसाब से ज्यादा पीड़ादायक हो गई कि इस बार एक प्रकार से यह पूरे भारत की व्यवस्था को उस ताली के चक्कर में गाली देने वाली बात हो गई। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई उदाहरण बताइए जब किसी नेता ने जाकर विदेश में यह कहा हो कि द सो कॉल्ड, चलिए डेमोक्रेसी खत्म हो रही हो, एक शब्द बोला, द सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी यूरोप एंड अमेरिका, व्हाई दे आर नॉट गिविंग एनी रिएक्शन। मैं जानना चाहता हूं अपने कांग्रेस के मित्र से, प्रतिक्रिया का मतलब क्या है? भारत का घेराव, भारत पे आर्थिक सैंक्शन, भारत की आलोचना, या भारत पे हमला, क्या चाहते हैं? कोई ऐसा उदाहरण बताएं जब किसी ने कहा इसका मतलब तो सीधे सीधे भारत पे जाकर बदनाम करना तो एक चीज है, सीधे विदेशों से भारत में हस्तक्षेप करने की मांग करना, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए भारत की सार्वभौमिकता, सोवेरेनिटी ऑफ इंडिया का अपमान है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का अपमान है, कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान है। इसलिए हमने कहा है कि माफी मांगे बगैर काम नहीं हो सकता।